अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो कि चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 12.1.4 यानी कि थ्योरम नंबर 4 को आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि पहले वीडियो में हम पहले 3 थ्योरम कर चुके हैं, आज 4 वाला थ्योरम इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने बड़े ही ध्यान के साथ समझना है, क्योंकि थ्योरम का क्वेश्चन लाजमी होता है पेपर में कि आपने वो करना ही करना है, छोड़ना उसको नहीं होता। तो ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप इनको बड़े ही ध्यान से समझते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप लोग के पेपर में आप लोग को सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट दी होगी। जिस तरह आप ये देखें, यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये स्टेटमेंट होगी। बाकी जितना काम है, डायग्राम बनानी है, प्रूफ है, गिवन है, कंस्ट्रक्शन का काम है, सारा आपने करना है। और आप ये तब कर पाएंगे जब आप इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ के डायग्राम बना लेते हैं। तो आपने सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो समझिए, सबसे पहले देखें स्टेटमेंट में वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। अच्छा, बाइसेक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि एक ऐसी कोई चीज़, अच्छा यहाँ हम चीज़ तो नहीं, लाइन कहेंगे क्योंकि इसके अंदर डायग्राम बनती है। कोई ऐसी लाइन जो कि बाइसेक्ट करे किसी भी, मतलब कोई एंगल बना हुआ है, कुछ भी है, उसको दरमियान से डिवाइड कर दे, उसको तकसीम कर दे, वो बाइसेक्टर होती है। तो यहाँ उसने कहा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। कहता है वो जो एक लाइन होगी बाइसेक्टर जो कि डिवाइड करती है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो ऑफ एन एंगल पे इज़ इक्वी डिस्टेंस, और वो इसका इक्वल फासला हो कहाँ से, फ्रॉम इट्स आर्म से। यानी एक बाइसेक्टर लाइन है जो कि एक एंगल होगा उसको, वो जो बाइसेक्टर लाइन है उसको वो तकसीम करेगी। और वो जो बाइसेक्टर लाइन होगी उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए, और उस पॉइंट से फिर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए उसके आर्म का, यानी उसके बाजुओं का। डायग्राम देखते हैं, इससे मज़ीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो डायग्राम में देखें स्टूडेंट, सबसे पहले देखें यहाँ, अगर आप देखते हैं, गौर करते हैं, तो ये पूरी जो है ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। यहाँ से ओ बी और ओ ए और ओ बी, ये एक आर्म है, ये एक ओ बी और ओ ए, ये आर्म है। यहाँ पे देखें आप लोग, ये क्या बन रहा है, ये एक एंगल है, और यहाँ पे ये एक बाइसेक्टर लाइन है। तो उसने यही कहा ना स्टेटमेंट के अंदर कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये एक एंगल है, तो एंगल के ऊपर ये एक बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर के ऊपर उसने कहा कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया पी। फिर उसने कहा है कि इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इस आर्म, यानी उसका जो फासला है वो बराबर होना चाहिए कहाँ से, उसके ये जो आर्म है ओ बी और यहाँ से ओ ए, इनसे। ठीक है, यानी ये एक ट्रायंगल है, एक हमने एंगल उसके अंदर ये एक बन रहा है, और वहाँ से एक जो है वो बाइसेक्टर लाइन जा रही है। बाइसेक्टर जो देखें डिवाइड करती है, तकसीम ही करी ना, ये एक एंगल है इसको दरमियान से, तो उसके ऊपर कोई एक पॉइंट होना चाहिए जैसा कि पी है, और उसके आर्म जो हैं, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, और पी का वहाँ से वहाँ तक भी फासला जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें पी क्यू और पी आर बराबर डिस्टेंस है। यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल इस साइड पे बन रही है। अगर इन दोनों को छोड़ो तो एक ये ट्रायंगल है। तो आगे हम देखते हैं, तो मज़ीद आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आ जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले वाले में जब मैंने करवाई थी रूम में मैं बता चुकी हूँ कि आपकी डायग्राम ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आप डायग्राम ठीक नहीं बनाएंगे तो आपका बाकी का भी जो, फिर उसी राइट बात है, वो डायग्राम के मुताबिक ही आपने बताना है सारा, फिर वो भी गलत हो जाएगा और आपको इसका कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें गिवन के अंदर कहता है आ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम।
कहता है एक पॉइंट है पी। अब वो पी पॉइंट किसके ऊपर है? ओ एम। ओ एम क्या है? ये एक बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है ना, एक लाइन है, तो इसके ऊपर एक क्या है? पॉइंट पी है। तो यहाँ उसने कहा आ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए ओ बी। यहाँ से देखें आप लोग, ए ओ और बी ये एक एंगल है, और इसके ऊपर क्या है? एक बाइसेक्टर लाइन है ओ एम, और इसके ऊपर एक पॉइंट है पी। ये ऑलरेडी उसे गिवन है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट के अंदर उसने बता दिया था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी एक जो एंगल होगी उसके अंदर जो एक बाइसेक्टर लाइन है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होना चाहिए। तो ये चीज़ वो पहले ही बता गया, तो हमने इसको लिख दिया गिवन में, यानी कि ये चीज़ उसने पहले बता दी है। उसके बाद देखें टू प्रूफ के अंदर हमने क्या बताना है। प्रूफ के अंदर हमने बताया कि जो पी क्यू वो बराबर है पी आर के। यहाँ पे आप देखें जो पी से क्यू तक का फासला है, और ये पी से क्यू तक का और पी से आर तक का जो फासला आपस में बराबर है। अब ये जो पी है ये कॉमन लाइन है, क्योंकि ये दरमियान में एक कॉमन लाइन है, ये इधर वाली ट्रायंगल के लिए भी यूज़ होगी और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज़ होना है इसने, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है। तो इसने एक जो ट्रायंगल है उसको दरमियान से तकसीम कर दिया है टू पार्ट्स के अंदर। तो अब ये दोनों तरफ जो दूसरी नई ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल ये इनके लिए यूज़ होगी। तो यहाँ से फिर जो पी से क्यू तक का फासला और पी से आर तक का फासला आपस में क्या है? बराबर है। और यही चीज़ हमने प्रूफ करके बतानी है कि ये वाकई ही बराबर है। प्रूफ हमने ये करना है, ठीक है। गिवन क्या था वो भी स्टेटमेंट से हमें पता चला, वो हमने बताया। फिर प्रूफ किस चीज़ को करना है, क्योंकि उसने कहा कि इज़ इक्वी डिस्टेंस, यहाँ जो लास्ट पे बात की जाती है ना, इसको प्रूफ करना होता है। उसने कहा इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, उसके आर्म से, एंगल के आर्म से जो फासला है उनका वो बराबर है। वो ये चीज़ पूछ रहा है कि है, उसको प्रूफ करके बताएं। तो हमने बताना है पी से क्यू और पी से आर तक का जो डिस्टेंस है क्या वो इक्वल है, ये हमने चीज़ प्रूफ करनी है। तो यहाँ हमने लिख दी पी क्यू बराबर पी आर के। यहाँ तक आप अगर इतना भी लिख लें पी क्यू पी आर तो इतना भी ठीक है, आगे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन, ये जो हमने डॉटेड लाइन लगाते हैं ये होती है कंस्ट्रक्शन, जो कि हम खुद करते हैं। और यहाँ कंस्ट्रक्शन वाली हेडिंग में हमने लिख देना, कहता है ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर ओ ए। अब ये देखें यहाँ पे जो ये पी आर है, पी आर क्या है? परपेंडिकुलर है, लाइन इधर परपेंडिकुलर हो रही है, और किसके ऊपर हो रही है? ओ ए के ऊपर। यहाँ से यानी कि ये जो ओ ए लाइन है इसके ऊपर पी आर क्या है? परपेंडिकुलर हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से जो पी क्यू लाइन है ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर? ओ और बी के ऊपर, ओ बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इनको हमने डॉटेड लाइन के साथ मिला दिया, तो यानी इसकी हमने क्या कर ली? कंस्ट्रक्शन कर ली। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका एक नंबर डायग्राम का होता है, एक आपका गिवन का, एक प्रूफ का और एक कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ तक अभी हमने अपने जो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और अभी तक हमने 4 मार्क्स का जो काम है वो कर लिया है, और बाकी हमारे 4 रहते हैं। अब हमने करना है प्रूफ। प्रूफ में जो 3 मार्क्स स्टेटमेंट के होते हैं, 1 रीज़न का होता है। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू और ये ट्रायंगल पी ओ आर, ये साइन का मतलब है इनका हमने आपस में क्या करना है? मुआजना करना है, इनका कंपैरिजन हमने करना है कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रही हैं। तो एक पी ओ क्यू है और एक पी ओ आर है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे पी ओ आर है, फिर यहाँ से पी ओ क्यू है, यानी एक हमारी ट्रायंगल ये इस साइड पे ये देखें सारी बन रही है, यहाँ से पी ओ आर, और यहाँ से देखें पी ओ और क्यू। यानी जब हमने एक लाइन बाय सेक्टर यहाँ से गुजार दी तो मतलब उसने डिवाइड कर दिया इस, यहाँ पे ये एक एंगल था,
इस एक एंगल को भी उसने डिवाइड किया, तो ये एक एंगल अब इस साइड पे आ गया और हाफ ये साइड पे चला गया। तो मतलब ये इधर भी इस टाइप पे एंगल बना रहा है और इस साइड पे इधर भी एंगल बना रहा है। और जब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर किया तो यहाँ पे एक एंगल देखिए इसके ऊपर भी बन रहा है, एक छोटा सा एंगल है इसके ऊपर भी बन रहा है। तो हमने यहाँ पे असल में मुवाजना इस चीज़ का करना है, इनका कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे जो एक एंगल है POR, एक ये वाली और एक ये जो POQ, इन दोनों का। उसके बाद देखें सेकंड पे उसने कहा है जो OP बराबर है OP के। अब OP क्या है, वो लाइन था ना बाइसेक्टर, उसके ऊपर P हमने पॉइंट लिया हुआ है, वो दोनों बराबर है। हमने रीज़न में लिख दिया कॉमन है, क्योंकि वो लाइन कॉमन है। दोनों साइड पे ट्रायंगल, देखिए स्टूडेंट दोनों साइड पे ट्रायंगल बन रही है, इस साइड पे भी और इधर भी। और यहाँ पे ये जो एक OM लाइन है ये बाइसेक्टर है, उसके ऊपर ये P पॉइंट है। तो हमने कहा ये जो OP है ये इस ट्रायंगल के लिए भी है और OP लाइन इसके लिए भी, यानी इसका इस्तेमाल ये भी करेगी और ये वाली ट्रायंगल भी करेगी, क्योंकि ये कॉमन लाइन है, एक ही लाइन है दरमियान में। तो हमने स्टेटमेंट के अंदर बता दिया कि जो OP है वो बराबर है किसके, OP के, यानी वो एक OP इसके लिए भी है और OP इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो हमने रीज़न में लिख दिया वो क्या है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये जो साइन होता है ये होता है एंगल का साइन। कहता है एंगल PQO बराबर एंगल PRO के। PQO एंगल, अब डायग्राम से देखें एंगल P। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए उसने कहा है जो एंगल है PQO बराबर है किसके, एंगल PRO के। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो चीज़ तो सेंटर में लिखी जाती है उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर एंगल बन रहा है उसी पे। यहाँ पे बात की कि PQO बराबर है किसके, PRO के। Q सेंटर में आया तो देखिए Q वाले के ऊपर क्यों आया कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है PQ, जब वो P जो थी उसने परपेंडिकुलर किया OB के ऊपर तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। और जब इसी P ने परपेंडिकुलर हुई कि इसके O और जो ये थी लाइन OA के ऊपर, तो यहाँ पे भी एक एंगल बना। तो इसीलिए बात की गई है कि जो PQR इसका जो एक एंगल है, यानी भाई ये देखें यहाँ पे एक एंगल है P और QQ के ऊपर जो एक एंगल है PQO एंगल बराबर है किसके, PRO के, यानी R के ऊपर भी एक एंगल बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो रीज़न में हमने बता दिया कंस्ट्रक्शन, क्यों कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डॉटेड लाइन के साथ हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखें नेक्स्ट वो कहता है कि जो एंगल POQ है, यानी एंगल POQ बराबर एंगल POR के। इसको भी डायग्राम से देखते हैं। इसके रीज़न के अंदर लिख दिया गिवन, क्योंकि वो गिवन में ऑलरेडी उसने बता दिया था POQ। तो स्टूडेंट आप लोग ये देखें यहाँ से एंगल POQ और POR दोनों बराबर है। पहले अब ये देखिए एक एंगल यहाँ पे भी तो बन रहा है ना, एक एंगल था जब बाइसेक्टर लाइन की तो ये एंगल एक इस साइड पे आ गया, एक एंगल इस ट्रायंगल के पास चला गया। तो यहाँ पे फिर हमने बता दिया कि जो एक एंगल है POQ, अब ये देखिए O सेंटर में आ रहा है POQ, तो मतलब O के ऊपर एक ट्रायंगल एक एंगल बन रहा है। तो हमने कहा जो POQ है उसका एंगल बराबर है किसके, POR वाली, ये इधर वाली ट्रायंगल का। एक ये एंगल है एक ये एंगल है। पहले हमने बात की इस एंगल की, जब हमने बोला कि PRQ, यानी वो R पे बन रहा था, R सेंटर में। ये भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, जिस पे एंगल बन रहा है वो वाला जो लफ्ज़ है वो सेंटर में आता है। पहले था PRQ और था PQO। अब हम बात ये वाले एंगल की कीजिए। अब हम ये कर रहे हैं कि जो POQ वाला इस ट्रायंगल का एक ये वाला एंगल और ये जो POR यानी इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो देखें ये बराबर है और हमने रीज़न के अंदर लिख दिया ये क्या है, गिवन है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये लगा के उसने कहा बस जो एंगल POQ और एंगल POR ये आपस में क्या है, बराबर है। स्टूडेंट
और इसके रीज़न के अंदर हमने लिख दिया SAA यानी साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। यानी कि हमने कह दिया कि जो एक हमारी ट्रायंगल POQ वाली साइड पे है और एक एंगल जो हमारी POR है। ये देखें, एक लाइन जो ये वाली है POQ और POR, ये दोनों, एक ये इधर वाली ये सारी ट्रायंगल और यहाँ से ये वाली सारी ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है ये भी रीज़न में बता दिया, रीज़न के अंदर बता दिया कि इनके SAA यानी इनके साइड एंगल एंगल फिर साइड एंगल एंगल क्या बराबर है। यानी इस ट्रायंगल की भी जितने भी उसके साइड्स हैं, यानी ये देखो ये उसकी साइड है, ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये इसके बराबर है। किसके, इस वाली ट्रायंगल के भी ये इसकी साइड, ये इसकी एंगल, ये एंगल, यानी दो दो इनके एंगल है और एक इनकी साइड्स हैं, ये तीनों चीज़ें इनकी बराबर हैं। तो मतलब प्रूफ हो गया कि POQ और POR जो दो ट्रायंगल है ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हमने कह दिया हंस PQ बराबर है PR के। बेसिकली हमने पॉइंट तो ये करना था ना कि एक बाइसेक्टर लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है P, तो हमने कहना था वो जो बाइसेक्टर लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, क्या वो उसके जो एंगल के आर्म है उनसे उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ये चीज़ प्रूफ करनी थी ना। तो जो आर्म के ऊपर एक साइड पे परपेंडिकुलर लाइन गई थी AQ और R की, तो P जो बाइसेक्टर लाइन पे, तो फिर जब सारी चीज़ें बराबर हैं, उनकी साइड्स बराबर हैं, उनके एंगल्स बराबर हैं, ट्रायंगल बराबर हो गई हैं, तो फिर ये चीज़ भी साबित होगी कि जो PQ से PR तक का डिस्टेंस है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। तो स्टूडेंट ये था थ्योरम। तो इस तरह हमारे जो बाकी 4 नंबर हैं, जब आप ये स्टेटमेंट करेंगे तो आपके वो नंबर भी पूरे हो जाएंगे। 1 नंबर रीज़न का होता है, 3 नंबर है स्टेटमेंट के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस थ्योरम की भी समझ आ गई होगी। तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक थ्योरम लाजमी आता है, आपने लाजमी इनकी तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को बस लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग के साथ जो मैं 5 वाला थ्योरम है वो डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।